बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ईमानी वज़ाइफ ऑफिशियल चैनल के सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यजीद 25 या 27 हिजरी में पैदा हुआ। इसकी माँ का नाम मैसून था। माविया ने मैसून को इस वक्त तलाक दी जब यजीद इसके पेट में था, और मैसून ने इसको ऐसे वक्त जन्म दिया जब वो माविया की बीवी नहीं थी। बहुत से लिखने वालों का अकीदा है यजीद ने अपनी मामू के पास देहात में परवरिश पाई, और इसकी माँ का कबीला इस्लाम से पहले ईसाई था, और अभी तक इनमें ईसाई जमाने की रस्म रिवाज पाए जाते थे। इसी वजह से यजीद की तरबियत इस्लामी होने से पहले ईसाई मजहब पर हुई, और यही वजह थी कि वो इस्लाम के अहकाम और कवानीन के खिलाफ काम इंजाम देता था। शायद इसी वजह से यजीद ने अपने इशार में शराब पीते वक्त इस तरह कहा, अगर शराब पीना दीन इस्लाम में हराम है तो इसको ईसाई दीन के मुताबिक पी लो। रोम की हुकूमत का बनी उमैया के दरबार में बहुत असर और रसूख था, और रूम के बहुत से ईसाई शाम के दरबार में मिशावर के उन्वान से मौजूद थे। मुअर्रिखीन वज़ाहत करते हैं कि जिस वक्त इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कूफा की तरफ चले तो सरजून रूमी ने यजीद को मशवरा दिया कि वो अबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को, जो कि बसरा का वाली है, उसको कूफा का भी गवर्नर बना दे। सरजून ने यजीद को ये मशवरा माविया की विस्त की बिना पर दिया था। अबू अल-फरज अस्फहानी यजीद के हम नशीनियों के बारे में कहते हैं, यजीद के शराबी दोस्तों के जुर्मत में एक ईसाई शायर अख्तर नामी भी था। ये दोनों शराब पीते थे और नाच गाने सुनते थे, और यजीद अपने सफर में इसको साथ ले जाता था। यजीद के मरने और खिलाफत मरवानियों के हाथ में पहुंचने के बाद भी अफजल ईसाई अब्दुल मलिक बिन मरवान की हुकूमत में इसका बहुत मुकर्रब था, और वो जब भी चाहता था इसके पास चला जाता था। इस वक्त इसकी गर्दन में सोने का गर्दन बंद और इसके चेहरे से शराब के कतरे टपक रहे होते थे। यजीद के जराइम। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करना इसका सबसे पहला जुर्म है, और ये बहुत बड़ा गुनाह था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को अपनी हुकूमत के पहले साल शहीद किया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम की हुर्मत को पामाल करना और वाक़े हिरा में मदीना के लोगों का कत्ल आम करना। अपनी हुकूमत के दूसरे साल यजीद ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम को और शहर मदीना को अपने लश्कर के लिए बिल्कुल आज़ाद और मुबाह करार दे दिया था। इस वाक़े हिरा में 80 सहाबा इकराम और माजरीन और इंसार में 700 ताबीन, इसके अलावा 10,000 मुसलमानों को बेदर्दी से मदीने में शहीद किया गया। यजीद ने अपनी हुकूमत के तीसरे साल खाना काबा को आग लगाई और हरम अम्न खुदाबंदी में बेगुनाह मुसलमानों का खून बहाया। अब इस जालिम, फासिक, फाजिर और शराबी की मौत आती है। इसकी मौत के मुतल्लिक 3 तरह की रवायात तारीखी कुतुब में मिलती हैं। इसकी मौत के बारे में पहली रवायत ये है कि यजीद एक रूमी नस्ल की लड़की पर फिदा हो गया था। यजीद ने इस लड़की के सारे खानदान को कत्ल करवा दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी यजीद इस लड़की को हासिल न कर सका, क्योंकि वो लड़की अंदरूनी तौर पर इससे नफरत करती थी। एक दिन रंग रीलियां मनाने के बहाने इसने यजीद को दूर वैराने में तन्हा बुलाया। वो नीम अरिया लिबास सामने आई। वहां की ठंडी हवाओं ने यजीद को बदमस्त कर दिया। इस दोशीज़ा ने ये कहते हुए कि जो बेगैरत नाफरमान अपने नबी करीम के नवासे का गरदार हो वो मेरा का वफादार हो सकता है, खंजर अबदार के पेह दर पे वार करके चीर फाड़ कर इसको वहीं फेंक दिया। चंद रोज इसकी लाश चील कबों की दावत में रही। बिला आखिर ढूंढते हुए इसके अहली मवाली नौकर चाकर वहां पहुंचे और गड़ा खोदकर इसकी सड़ी हुई लाश को वहीं दब आए। दूसरी रवायत इस तरह से बयान की गई है कि 64 हिजरी को यजीद को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी लग गई थी, जिसकी वजह से इसकी आंतें जलकर सड़ गई थी। वो मछली की तरह तड़पता था, जिस तरह मछली पानी से दूर होकर तड़पती है। यजीद को बहुत ही प्यास लगती है। वो पानी का घूंट अपने मुंह में डालता था, लेकिन पानी इसके गले से अंदर नहीं जाता था। इस तरह यजीद 3 दिन तक तड़प तड़प कर मौत की नींद सो गया था। यजीद मलऊन की मौत की तीसरी रवायत ये है कि यजीद को अंदर
बंदर पालने का बहुत शौक था। एक दिन यजीद ने अपने बंदर को वहशी खच्चर की पुश्त पर बिठाया और खुद भी ऐसी हालत की मस्त और मदहोश था। इसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया कि अचानक जमीन पर गिर पड़ा। यजीद का पांव घोड़े की रकाब में ही फंस गया और घोड़ा भागता रहा। यजीद जंगल में दरख्तों और पत्थरों से टकराता रहा, जिसकी वजह से यजीद का जिस्म कटने लगा। जब यजीद की लाश को लोगों ने देखा तो वो कहने लगे कि सैयदना हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने की यही सजा होती है। मैदान करबला के बाद यजीद सिर्फ 6 महीने 3 साल की उम्र पाकर 14 रबीउल अव्वल 64 हिजरी को मुल्क शाम की सरजमीन पर 39 साल की उम्र पाकर कुत्ते की मौत मर गया। आज भी इस कमीने पर अर्शो फर्श वाले लाहनत भेजते हैं। इसकी कब्र कूड़े के ढेर में खाक हो गई, मिट गया नामो निशान यजीद का। चमक रहा है आज भी रोजा हमारे हुसैन का। अल्लाह ताला से दुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक की सही तरीके से गुलामी करने वाला बना दे। आमीन।